हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस डे नाइट स्टडी चैनल में। और बिल्कुल आपने सही सुना बेटा कि फोर्थ सेमेस्टर का जो बैच है वो रन कर रहा है, ठीक है ना। फोर्थ सेमेस्टर की बैच में एक बात मैं आपको बता दूं, आज जो हम लोग कराने वाले हैं आपका सिलेबस डिस्कशन कराने वाले हैं। और इसके पहले आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने थर्ड सेमेस्टर में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है और जिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी आपका आया है, क्योंकि आपके साथ इतना बढ़िया तरीके से वर्क किया गया था। हर यूनिट का आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कराया गया था, हर टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कराया गया था। और जिनके भी एग्जामिनेशन अभी होने वाले हैं उनकी भी प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा है, इतना बढ़िया लग रहा है। इन सभी लोगों के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आज जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिस फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस डिस्कशन, लेकिन हम आपको ये भी बताएंगे कि इसमें यूट्यूब पे आपको क्या फ्री मिलने वाला है और पेड क्लास जो हमारी बैच वाली जो फीस होगा वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस ये बहुत ही बढ़िया चीज है जो कि आपका प्रिपरेशन के लिए बहुत बहुत बढ़िया चीज है। ध्यान से देखिएगा, बेसिक फोर्थ सेमेस्टर जो मैथमेटिक्स ये है इसका सिलेबस डिस्कशन हम कराने वाले हैं। मेरा नाम आप सभी लोगों को पता होगा, जो नहीं जानते होगा, विदेश कुमार है, ठीक है। और मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर हूं, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, ये जो बैच जो फ्री वाला है उसको भी मैं आपको डिस्कशन करूंगा। अभी पहले हम लोग सिलेबस डिस्कशन कर लेते हैं, जो कि आपने बीएससी थर्ड सेमेस्टर में आपने देखा होगा कि आपके मैथमेटिक्स में दो पार्ट थे। मैथमेटिक्स पेपर एक ही था, लेकिन उसके पार्ट दो से, जिसका नाम आपको याद होगा, ठीक है। एक था आपका अलजेब्रा और दूसरा था आपका मैकेनिक्स, सॉरी वो कह सकते हैं मैथमेटिकल मेथड्स। मतलब एक था अलजेब्रा और दूसरा क्या था, मैथमेटिकल मेथड्स। यहाँ पे आप जो देखने वाले हैं, यहाँ पे जो आपको मिलने वाला है वो आपको क्या मिलने वाला है, यहाँ पे भी दो पार्ट होगा। दो पार्ट में जिसमें पहले पार्ट का जो नाम होगा वो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, और डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरे पार्ट का जो नाम होगा आपका मैकेनिक्स होगा, ठीक है ना। पार्ट ए डिफरेंशियल इक्वेशन, दूसरा मैकेनिक्स। तो सबसे पहले आप इसके बारे में देख लीजिए, हर चीज को मैं आपको क्लियर कर देता हूं। एक बात मैं आपको बता दूं, डिफरेंशियल इक्वेशन आपका सेकंड सेमेस्टर में भी था, आपको याद होगा, मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन था ना। वही डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे मिलेगा, लेकिन उससे एक्सटेंड वर्जन मिलेगा, ठीक है। उससे ऊपर की बातें यहाँ पे मिलेगा, ठीक है ना। सेकेंड ऑर्डर वहां पे क्या था, फर्स्ट ऑर्डर तक ही था, सेकेंड ऑर्डर नहीं था, लेकिन यहाँ पे आपको स्टार्ट ही कर रहा है सेकेंड ऑर्डर linear differential equation with variable coefficient, use of a known solution finding another, ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, फिर एक सबसे बड़ी बात आती है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। बहुत बढ़िया आता है। और फिर पावर सीरीज मेथड भी होता है इसी में हमारा जो आता है, ठीक है ना। इसी में हमारा फ्रोबेनियस मेथड भी आता है। तो पावर सीरीज मेथड और फ्रोबेनियस मेथड होता है। देखिए एक बात मैं बता दूं, सेकंड सेमेस्टर का ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये रियलिटी पे बहुत ज्यादा टिपिकल है, बहुत ज्यादा लेंदी है, लेकिन आपको जो यहाँ पे मिलेगा सीखने जानने पढ़ने को बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा। हर बात को मैं एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करूंगा, ठीक है। फिर सेकेंड यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड यूनिट में जो हमारा होता है बेसल्स, फिर बेसल्स होता है, लेजेंडरी होता है, हाइपर ज्योमेट्री फंक्शन होता है, एंड देन प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। फिर रिकरेंस एंड जनरेटिंग रिलेशंस होता है। मतलब बेसिस और लेजेंडरी से कई सारी चीजें, ये जितनी भी आगे चीजें आई हैं सभी इसी से रिलेट करके आए, ठीक है ना। सभी इसी से, रिकरेंस रिलेशन भी इसी चीजों से बनता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नाम देखो, यूनिट बहुत छोटा है, देखो कितना बड़ा यूनिट है, बहुत बड़ा यूनिट नहीं है, लेकिन इसमें इतनी चीजें होती है, इतनी चीजें आपको सीखने को मिलेगा, इतना बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपको यहाँ पे मिलने सीखने को मिलेगा, तरह तरह की चीजें आपको देखने को मिलेगा। ये तभी होगा जब आप हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए हम लोग थर्ड सेमेस्टर की तरफ मूव करते हैं, थर्ड यूनिट की तरफ मूव करते हैं, जिसमें कि अब यहां से जो स्टार्ट होता है हमारा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट होता है। यहां से हमारा क्या स्टार्ट होता है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है ना। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखिए, अगर बात करें तो पहला और दूसरा ऑर्डिनरी था, और तीसरा और चौथा जो था पार्शियल मिलेगा। यहां से पार्शियल का ओरिजिन मतलब स्टार्टिंग होता है, यहां से स्टार्ट होता है, लिखा है ओरिजिन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओरिजिन मतलब यहां से डिफाइन करने की बात करेगा। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिग्री 1, जिसकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री होगा, इसका मतलब डिग्री 1 भी होगा, ऑर्डर भी होगा। इसका सोल्यूशन हम लोग देखेंगे, लॉग्रेंज सोल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देखेंगे ऑफ फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री मोर देन ग्रेटर देन 1, ठीक है ना।
चार पीट्स देखेंगे, चार पीट मेथड ऑफ सोल्यूशन देखेंगे, सरफेस ऑर्थोगोनल टू गिवन सिस्टम ऑफ सरफेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे क्वेश्चन आपको यू मिलेगा, उसमें मैं आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन इसमें कराऊंगा कि अगर एमसीक्यू पैटर्न पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आप उसका प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से होगा, और यदि आपका सब्जेक्टिव टाइप का बनता है तो वो भी आपको बहुत बढ़िया तरीके से मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों तरीके का क्वेश्चन मैं हर यूनिट से कराने वाला हूँ। फिर देखिएगा ऑरिजिन ऑफ द डिफरेंस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा है ना, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पीडी मतलब पार्शियल होता है। फिर सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होता है ऑफ द सेकंड एंड हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, ठीक है ना, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट, मोंगेस मेथड। मतलब आप ये कह सकते हैं इस यूनिट के बाद यही है आपका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब ये ऑर्डिनरी का टोटल कंप्लीट है और पार्शियल का भी टोटल कंप्लीट है। इसके बाद आपको ना ही आपको फिफ्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेगा और ना ही आपको सिक्स में मिलेगा, तो फिफ्थ और सिक्स में भी आपको नहीं मिलेगा आपको ये पेपर पढ़ने को, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन यहीं पे खत्म हो जाता है आपके लिए, यहीं पे एंडिंग होगा फोर्थ सेमेस्टर का, ठीक है ना। आपने सेकंड सेमेस्टर में भी पढ़ा और आप फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं। फोर्थ सेमेस्टर में नई चीजें पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है और ऑर्डिनरी भी देखेंगे तो सेकंड ऑर्डर आपको मिलेगा। ये सभी चीजें मैं आपको बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाने वाला हूं, जो क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। दूसरे पार्ट का नाम है मैकेनिक्स। मैं आपको बता दूं मैकेनिक्स जो होता है एक ऐसा पेपर जिसको कोई भी ढंग से पढ़ा नहीं पाता है, ठीक है ना, बस काम चलाओ वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पे काम चलाओ वाली बात नहीं चलेगा, यहाँ पे एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा, एक एक चीज पे मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा और इस पेपर में बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेगा, जिसका नाम है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फिर वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, प्रोसेस इन थ्री डायमेंशनल, ठीक है ना। थोड़ा ये फिजिक्स से रिलेट होता है, जिन बच्चों को फिजिक्स होगा उनको समझ में आएगा, जिनका फिजिक्स नहीं होगा उनको भी समझ में आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ में आएगा, बिल्कुल। रेंचेस है, नल लाइन्स है, नल प्लेन्स है, ये सभी चीजें आपको देखने को मिलेगा। यूनिट का नाम बहुत बड़ा नहीं होता, यूनिट पे छोटे छोटे हैं लेकिन इनका काम बड़ा बड़ा होता है। इसमें कई सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपको मिलेगा कि आप सोचेंगे अरे भाई ऐसा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन जब आपको यहाँ पे क्लियर होगा हर चीज मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। वर्चुअल वर्क देखिए, स्टेबल अनस्टेबल देखिएगा, इक्विलिब्रियम देखिएगा, कटेंडी देखिएगा, कटेंडी ऑफ और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग देखिएगा। कटेंडी से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, वर्चुअल वर्क से क्वेश्चन बनते हैं, कटेंडी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद देखिएगा वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन फिजिक्स में होता है, ठीक है, अलोंग रेडियल एंड ट्रांसवर्स डायरेक्शन एंड अलोंग टेंजेंशियल नॉर्मल डायरेक्शन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एसएचएम की बात करते हैं, एसएचएम मोशन अंडर द लॉज ऑफ फोर्सेस, इलास्टिक स्ट्रिंग है, मोशन इन रेजिस्टिंग मीडियम, कांस्टेंट मोशन है और मोशन ऑन स्मूथ एंड रफ प्लेन कर्व्स है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वेरिंग मास एंड रॉकेट मोशन। देखिए ध्यान से देखिएगा, ये हमारा लास्ट यूनिट है और लास्ट यूनिट में आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको रॉकेट मोशन भी पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। सेंट्रल ऑर्बिट्स पढ़ना है, बहुत बढ़िया। केपलर्स लॉ पढ़ना, 3 लॉ होते हैं हमने जानता होगा, ठीक है ना। यहाँ से देखिएगा मोशन एंड पार्टिकल इन 3 डायमेंशनल, फिर रोटेशनल फ्रेम आपको देखना पड़ेगा और यहाँ से भी रोटेटिंग अर्थ देखना पड़ेगा। एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ द डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक्सीलरेशन को देखना है लेकिन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशियल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको देखना है। ये सभी मैं आपको बता दूं, मैकेनिक्स हो चाहे डिफरेंशियल इक्वेशन हो, सारे पेपर का निचोड़ आपको इसी डीएनएट स्टडी प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हर यूनिट का वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसमें लॉन्ग वेरी शॉर्ट और आपको मिलेगा। और यदि यहाँ से एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ रहे हैं तो एमसीक्यू भी मैं यूनिट वाइज आपको कराने वाला हूँ। टोटली ये पेपर आपके अंडर कंट्रोल में होगा, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप मेरी बात अभी और सुनेंगे। ये बात आपको देखिए यहाँ सुनना है, मैं आपको बता दूं इस बैच का नाम आप ध्यान से सुनिएगा, सेकंड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर का बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल सही सुना आपने, जल्दी से जल्दी आप लोग हमारे साथ ज्वाइन होइए। इसके लिए करना क्या है, इस बैच का जो नाम है मैं आपको बता दूं, इस बैच का नाम है नोटबुक बैच और इस कोर्स को हम लोग 3 मंथ में कंप्लीट करेंगे। और पिछला आपने रिकॉर्ड भी देखा होगा, हम लोगों ने 3 मंथ में कंप्लीट भी किया था, ठीक है ना, और बहुत ही प्रॉपर तरीके से और पूरी तरीके से मैंने कंप्लीट किया था। तो ये था आप 3 मंथ में, और ये आपके कोर्स की वैलिडिटी कब तक रहेगी? कोर्स की वैलिडिटी आपको कब तक रहेगी? जब तक आपका एग्जाम एंड नहीं हो जाता है तब तक ये कोर्स आपका रन करता रहेगा, ठीक है ना, तब तक आपको ये आपके ऐप पे रहेगा। ध्यान से सुनिएगा एक बात। और इसके बाद देखिएगा यहाँ आपको क्या क्या मिलने वाला है। इसमें
इसमें आपको ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस मिलने वाले हैं। ऑनलाइन मतलब जो भी क्लासेस होगा ऑनलाइन वो भी इंटरेक्टिव तरीके से मिलेगा। कैसे किसी टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस तरीके से पढ़ना चाहिए भी मैं आपको बताऊंगा। फिर लाइव डाउट क्लास मिलेगा आपको। अगर किसी टॉपिक में अगर कोई प्रॉब्लम आता है, नो डाउट हर बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं रहता है, किसी को जल्दी समझ में आता है, किसी को कम समझ में आता है। जिसको कम समझ में आता है या जिसको कोई भी डाउट होता है तो वो आप मुझसे लाइव क्लास हम लेंगे, वहां पे अपने क्लियर कर लेंगे। क्लास प्लस हैंड रिटन जो भी मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा वो सभी चीजें आपको हैंड रिटन, आपको सिस्टमेटिक तरीके से आपको ऐप पे मिलेगा। ऐप पे मिलेगा, मैं आपको बताऊंगा ऐप के साथ आप कैसे जुड़ेंगे। वन शॉट रिवीजन यूनिट वाइज, हर यूनिट का वन शॉट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट ये सभी चीजें आपको मिलेगा। ठीक है ना। वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम, वन टू वन मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब है हर बच्चे के साथ मैं पर्सनली भी जुड़ूंगा जब उनको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आएगा तब। ठीक है ना, मैं बिल्कुल जुड़ूंगा। इसके लिए देखिए आपको करना क्या है, आपको ठीक है ना, आपको एक मैं आपको बता दूं, इस बैच में जुड़ने के लिए आपको 1499 रुपए का आपको पेमेंट करना पड़ेगा। और अभी ऑफर चल रहा है इसलिए, बाकी इस कोर्स का जो प्राइस है वो 4999 है, लेकिन अभी इस समय ऑफर चल रहा है, आप 1499 आप एड ऑन हो सकते हैं। उसके लिए करना क्या है, प्ले स्टोर से डेनास एजुकेटर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां से आपको क्या करना है, कैसे करना है, वो आप इस नंबर पर कॉल करके आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सब कुछ कैसी है चीजें सब कुछ यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है। अब देखिए, अब जो आप सुनने वाले हैं सोच रहे कि यदि सर फ्री में कह रहे थे फिर, लेकिन देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, ठीक है, यूट्यूब पे जो क्लासेस मिलेगा, ठीक है ना, यूट्यूब पे जो क्लासेस मिलेगा वो सारी क्लासेस नहीं मिलेगा। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, ठीक है, क्लासेस मिलेगा ऐसी बात नहीं है, मैंने अगर बोला तो मैं क्लासेस लूंगा, लेकिन सारी क्लासेस आपको वहां पे नहीं मिलेगा, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको इस बैच से जुड़ना ही पड़ेगा। इस बैच से जुड़ेंगे तो हर चीज, जितनी भी चीजें ये है ना, वो सभी चीजें आपको वहां पे सिस्टमैटिक तरीके से हर चीज मिलेगा। ठीक है ना, तो ये ध्यान दीजिएगा। यूट्यूब पे भी क्लासेस यहाँ पे लिखा है ना, फ्री बैच ऑन यूट्यूब, तो हम लोग लेंगे और हर यूनिट का लेंगे, बिल्कुल सारे यूनिट का लेंगे, लेकिन सारे लेक्चर्स नहीं जाएगा क्योंकि हर यूनिट में कई सारे टॉपिक है, वो सारे टॉपिक आपको ऐप से ही मिलेगा। तो ऐप में आप जुड़िएगा तभी मिलेगा। ठीक है ना, बाकी आप समझ सकते हैं ये सब ये हमारे प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम को बहुत जल्द ही हम लोग तेजी से इंक्रीमेंट कर रहे हैं, बहुत जल्दी आप जुड़िए। ठीक है ना, कैसा लगा बच्चा, कैसा लगा सिलेबस डिस्कशन। अब जितनी भी सिलेबस में मैंने बातें की हैं वो सभी बातें आप अपने ऐप पे देखेंगे, बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ठीक है ना, चलिए सभी लोगों को गुड नाइट। और कोई डाउट होगा तो आप मुझे जरूर मैसेज करिएगा इस नंबर पे, आप जो मैंने लास्ट में नंबर दिखाया था उस पर आप जरूर मैसेज कर लीजिएगा। और एक बात मैं बता दूं, जो बच्चे हमारे टेलीग्राम से जुड़े हैं, टेलीग्राम पे भी ये सभी हमारे वीडियोस जो कह सकते हैं पीडीएफ होगा वो सभी वहां पे जाएगा। अगर आप वहां से जुड़े हैं तो वहां पे भी आपको ये मिलता रहेगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि अगर कोई नया वीडियोस अगर आता है तो आपको तुरंत वहां से नोटिफिकेशन मिलेगा, जिससे कि आपको तुरंत आप उसको पा सकते हैं। ठीक है, चलिए गुड नाइट सभी लोगों को।